हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है पॉलिटी का वायरल प्रश्न के इस न्यू सेशन में। तो इसमें हम देखने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटी के दो क्वेश्चन जो लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक साल पूछी जाती है और इसका रेशियो 2 नंबर में होता है, यानी इसका जो मार्क्स होता है वह 2 नंबर में होता है। और अगर आप इसको समझ लेते हैं तो हो सकता है इस बार के बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न आ जाए। तो आप लोग ध्यान केंद्रित करके इस प्रश्न को देखिएगा और बहुत ही मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है स्वतंत्रता के ठीक बाद, क्या बोला, स्वतंत्रता के ठीक बाद भारत द्वारा सामना की गई किन्हीं दो प्रमुख चुनौती की बात कीजिए। जब यानी कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है, जब भारत आजाद हुआ तो भारत के सामने दो प्रमुख चुनौती कौन कौन सी थी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, जब हमारा भारत आजाद हुआ तो राष्ट्र के सामने यानी हमारे देश के सामने पहला जो था धार्मिक हिंसा। धार्मिक हिंसा करने का मतलब जो होता है ना, कोई हिंदू धर्म का है, कोई मुस्लिम धर्म का है, कोई सिख धर्म का है, तो कोई ईसाई धर्म का है, सबका धर्म अलग अलग है, तो उसका जो अलगाव होता है वो बड़ा ही खतरनाक होता है। वही चीजों को बताया गया है। यानी राष्ट्र के सामने धार्मिक हिंसा जो था वह जातिवाद, कोई हिंदू है तो अपने पक्ष में खींचेगा, कोई मुस्लिम है तो अपने पक्ष में खींचेगा, आतंकवाद और क्षेत्रीय अलगवाद, यानी कोई बिहार के है तो मगध हो गया, कोई राजस्थानी है तो भाई हम अलगे राजवाड़ा लेकर रहेंगे। इस सब चुनौती बहुत खतरनाक था और इसको एकजुट करना बहुत ही मुश्किल काम था। और इस मुश्किल काम को किसने किया था, तो लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है, तो आप ठोक के मारिएगा, बिंगुल बजा के मारिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, उन्होंने पूरे रजवाड़े को 546 43 जितने भी रजवाड़े थे उन सभी को वह इकट्ठा कर दिए। समझ में आया। अब आपके सामने जो है, और यही वह भी प्रश्न यहाँ है, पहला तो है यह राष्ट्र के सामने धार्मिक हिंसा, जातिवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद और क्षेत्रीय अलगाववाद विद्रोह का सामना किया। दूसरा है विभाजन और शरणार्थियों की समस्या। भारत में विभाजन के समय हिंदू मुस्लिम में भयंकर दंगे हुए तथा इन दंगों के प्रभाव से आकर लाखों की मृत्यु हुई। कहने का मतलब यह है, जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तो बांट दिया पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। तो कोई जो थे ज्यादा हिंदू मुसलमान की एरिया में भी रहते थे और ज्यादा मुस्लिम हिंदू के एरिया में भी रहते थे। अब उनको ऑप्शन दिया गया, क्या आप मुसलमान हैं, आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, और पाकिस्तान में जो हिंदू थे उनको भी अवसर दिया गया, क्या आप हिंदू हैं, हिंदू का राष्ट्र हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं। तो जिनको जो जो राष्ट्र पसंद आया उस समय में आ गए। तो उन्होंने उस समय जो इधर से उधर जा रहे थे, उधर से इधर आ रहे थे, तो उन्हीं को शरणार्थी कहते हैं। तो शरणार्थी की समस्या भारत में विभाजन के समय हिंदू मुसलमान में भयंकर दंगे हुए तथा आक्रोश में आकर इन दोनों में इतना बिंगुल बजा, इतना खतरनाक हुआ कि लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। समझ में आया, आ गया होगा। अब दूसरा का प्रश्न है, निम्न संयुक्त राष्ट्र के अंगों से किन्हीं 4 के पूर्ण रूप लिखे। यानी यह जो है इनमें से किसी 4 का लिखना है। जैसे ए में है यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, दूसरा यूएनडीपी का क्या होता है, यूनिसेफ का क्या होता है, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, UNHCR का फुल फॉर्म क्या होता है, UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है। ऐसे ही तो इन्हीं में से कोई 4 के, तो हम 4 के लिखे, आप देख लीजिए। UNESCO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया, याद कीजिएगा, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आप 2-3 बार इसको याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। हाँ, मानते हैं यह थोड़ा बड़ा वर्ड है, लेकिन याद करने से क्या चीज याद नहीं होता है। जैसे कि हमारे विवेकानंद जी एक बार अगर बुक पढ़ लेते थे तो उनको पूरा बुक याद हो जाता है। अगर जिस चैप्टर से उनको पूछे वह चैप्टर से वह प्रश्न बता देते थे और बता देते थे आपको यह पेज नंबर में मिलेगा, और वो भी यह
युवा नेता थे। समझ में है? तो आगे चलते हैं। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का फुल फॉर्म कोई पूछे तो यूएनडीपी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया। यूएनसीआईसीईएफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फाउंड। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनली यह क्वेश्चन हमारी समाप्त हुई और यह हिस्ट्री का वीवीआई प्रश्न है जो हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है और यह किसी साल पूछा गया है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल यह प्रश्न को पूछा है। आपको विश्वास नहीं होता, आप क्वेश्चन बैंक उतार के देखिए। इसीलिए यह 2026 में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यह क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। ओके, गुड बाय, लड्डू गोपाल।